हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका फिर से हमारे प्यारे से यूट्यूब चैनल माई जॉन में। एंड आज इस वीडियो में हम बात करेंगे, जैसा कि आपने थंबनेल देखा, बिहार बीएड एंट्रेंस टेस्ट जो होता है हर साल पर ईयर आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है। एंड उसी के बारे में बात करेंगे जो 2021 में होने वाला है। उसके बारे में सारी डिटेल्स में बात करेंगे, जो भी इसके अंतर्गत सारे टॉपिक कवर करेंगे। तो आप पूरी वीडियो में बने रहना एंड मेक श्योर कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो बिहार बीएड से रिलेटेड सारे न्यूज़ एंड अपडेट्स पाते रहने के लिए। तो चलिए बिना देरी के हम इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों, जैसा कि पता है हर साल आपका बिहार बीएड एग्ज़ाम होता है, एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है इसका। एंड इसके तौर पर आपको कॉलेजेस मिलते हैं एंड आप बिहार बीएड कंप्लीट करके आप अपना जॉब करते हो। 2020 का तो हो गया, अक्टूबर में हुआ था इसका सारा प्रोसेस। उसके बाद 2021 में फिर से होने वाला है। जो बच्चे बिहार बीएड करना चाहते हैं वो उनके लिए ये वीडियो है, तो वो अच्छे से देखें। एंड इसमें मैं बात करना चाहता हूँ, बहुत सारे टॉपिक्स है, जैसे कितने फ़ीस लगते हैं, एप्लीकेशन फॉर्म का फ़ीस कितना है, आपका एज लिमिट क्या है, एलिजिबिलिटी क्या है, बहुत सारे टॉपिक्स हैं इसमें। तो मैं सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगा। एंड दोस्तों, इसमें एक तरह का स्पेशल कोर्स होता है जो कुछ हम लोग बोलते हैं शिक्षा शास्त्री बीएड। शिक्षा शास्त्री बीएड करने के लिए स्पेशल मतलब एलिजिबिलिटी है कि आपको बीए इन संस्कृत करना होना चाहिए एंड उसमें आप लोग को पास होना चाहिए। आप 55% मार्क्स वही वाला रख लो जनरल एंड ओबीसी वालों के लिए। एंड जो एससी एसटी एंड स्पेशल जो भी है ईबीसी डब्ल्यूबीसी उनको सिर्फ पास होना चाहिए। जो बच्चे शिक्षा शास्त्री इन बीएड करना चाहते हैं उनको या तो अब बीए इन संस्कृत होना चाहिए या फिर एमए इन संस्कृत होना चाहिए। आप लोग यहाँ पर वीडियो रोककर पढ़ भी सकते हो। एंड दोस्तों, थर्ड जो स्पेशल कैटेगरीज आता है दूरस्थ माध्यम डिस्टेंस मोड एजुकेशन जो होता है। मोड एजुकेशन एंड रेगुलर मोड एजुकेशन क्या होता है, इसका डिफरेंस नहीं पता है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। मैं वीडियोस पर बना दूंगा डेडिकेटेड, या फिर आप लोग यूट्यूब पर सर्च करके देख भी सकते हो अगर आपको ज़्यादा जल्दी में देखना है तो। दोस्तों, इसका भी वही एलिजिबिलिटी है जो ऊपर वाले सभी का था। आपका 55% और पास होना चाहिए एससी एसटी वाले हो तो। एंड इसको कोई भी कर सकता है। तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप डिस्टेंस मोड एजुकेशन जो होता है उसको ना कह रहे, इसकी मान्यता ना के बराबर होती है, मतलब जॉब मिलने के चांसेस ना के बराबर ही समझो। तो इसको करने का ऐसे ही कोई फ़ायदा नहीं है। और आपको ज़्यादा नॉलेज लेना है डिस्टेंस मोड एजुकेशन के बारे में, कौन कौन कर सकता है, तो आप प्रशिक्षित सेवारत अध्यापक आप यहाँ पर पढ़ सकते हो सभी वीडियो रोक कर। और चलिए दूसरे अगले टॉपिक पर बात करते हैं हम लोग। दोस्तों, दूसरी चीज़ मैं बात करना चाहूँगा, इसका जो फीस होता है एप्लीकेशन फॉर्म भरने का। आप लोग ऑनलाइन फॉर्म भरोगे तो फीस कटेगा आपके बैंक अकाउंट से। कितना कटेगा? अगर आप जनरल में आते हो, देखिए जनरल कैंडिडेट्स के लिए आपको 1000 लगना है। उसके बाद 750 रुपया 750 रुपीज़ आपको ए वर्ल्ड ईवीसी ओबीसी एंड वुमेन को लगना है। ये सब में अगर आप आते हो तो आपको 750 रुपया लगेगा। एंड 500 उनको लगना है जो कि एससी एसटी कैटेगरीज में आते हैं, उनको 500 रुपया लगना है। एंड इतना ही लगता है, हर साल इतना ही लगता है, तो इस साल भी इतना ही लगेगा, कुछ बढ़ा और घटा नहीं है। नेक्स्ट टॉपिक के बारे में बात करते हैं हम लोग। टॉपिक हम लोग का है वो है सिलेबस से रिलेटेड। ठीक है, इसमें किस तरह का क्वेश्चन आता है, क्या क्या पूछा जाएगा, वो एक रफ स्केच में देना चाहता हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पर देखिए लिखा गया सब्जेक्ट वाइज एंड नंबर ऑफ क्वेश्चंस एंड मार्क्स सभी लिखा गया है यहाँ पर। आप लोग यहाँ पर पढ़ सकते हो। सबसे पहले मैं देखना चाहूँगा जनरल इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन, जो इंग्लिश आता है आपका सामान्य इंग्लिश होता है, उससे कितने क्वेश्चन आते हैं, कितने मार्क्स के आते हैं, तो 15 क्वेश्चन आएंगे और सभी 15 क्वेश्चन एक एक मार्क्स के होंगे। उसके बाद जनरल हिंदी जो है आपका सामान्य हिंदी, मतलब ज़्यादा हार्ड हिंदी नहीं होता है, सामान्य इजी वाला जो हिंदी होता है उसमें आपको 15 क्वेश्चन रहेंगे एंड 15 मार्क्स के रहेंगे, मतलब पर क्वेश्चन 1 मार्क्स का रहेगा। उसके बाद रीजनिंग से जो आपका आता है लॉजिकल एंड एनालिटिक रीजनिंग जो होता है, उससे 25 नंबर के क्वेश्चन आते हैं और 25 मार्क्स के होते हैं, मतलब पर क्वेश्चन 1 मार्क्स के होते हैं, मतलब सभी क्वेश्चन एक क्वेश्चन का 1 मार्क्स होता है। ठीक है, और जनरल अवेयरनेस में 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स के। उसके बाद टीचिंग एंड लर्निंग इन्वायरमेंट इन स्कूल्स में 25 प्रश्न 25 मार्क्स के होते हैं।
सो यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग, इतना तरह का आप लोग को सिलेबस होता है एंड इससे आपको एग्ज़ाम को यही सब आपको एग्ज़ाम में क्वेश्चन देखने को मिलेगा। सो दोस्तों अब चलते हैं, इतना क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट टॉपिक पे हम लोग चलते हैं। एंड दोस्तों नेक्स्ट टॉपिक जो है आपका सिलेबस पे है। जो सिलेबस है ये सभी सेम रहता है, 2020 का या 21 का या 2019 का, सभी सेम है। सो कुछ बदला नहीं है। सो सिलेबस में आप लोग देख सकते हो कि इतना सारा पूछा जाएगा, तो इस पे ये मतलब इस वीडियो में सिलेबस का कवर करने लग जाओ तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। वैसे तब मैं बोलना चाहूँ तो आप लोग सुन लेना ध्यान से। इंग्लिश में जो होगा आपको फिल इन द ब्लैंक्स टाइप के क्वेश्चन आएंगे, एंटोनिम्स, सिनोनिम्स मतलब विलोम शब्द आएंगे, पर्यायवाची शब्द आएंगे, इडियम एंड फ्रेजेस, स्पेलिंग एरर उसको सही करना होगा, क्या वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस आएंगे। इंग्लिश में बस इतना ही आता है और इतना ही आएंगे। और इसका प्रिपरेशन करना चाहते हो तो आप लोग मेरे चैनल पे बने रहिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। उसके बाद सामान्य हिंदी का देखिए, संधि समास पूछा जाता है, उस पर प्रत्यय पूछा जाता है, रस छंद अलंकार पूछा जाता है, मुहावरे एंड लोकोक्तियां कहावतें पूछे जाते हैं। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द पूछे जाते हैं। गद्यांश से भी क्वेश्चन आते हैं एंड रिक्त स्थान को पूर्ण मतलब फिल इन द ब्लैंक्स आपको पूरा करना के लिए भी इसमें पूछा जाता है। व्याकरण से क्वेश्चंस आते हैं एंड पर्यायवाची अन्य विपतार्थिक शब्द से क्वेश्चंस आते हैं। एंड लॉजिकल रीजनिंग की बात कर ले तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हो कि लॉजिकल रीजनिंग में आपको वही सब आता है, सिंपल में जो रीजनिंग होता है वही सब। साइलोजिज्म आता है, स्टेटमेंट ऑफ एंड आर्ग्यूमेंट्स से क्वेश्चन आते हैं, स्टेटमेंट्स एंड अजम्पशन से क्वेश्चन आते हैं, स्टेटमेंट्स एंड कोर्सेज ऑफ एक्शन से क्वेश्चन आते हैं, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन से क्वेश्चन आते हैं। तो ये सब आपको आई होप समझ में आ रहा होगा। नहीं आ रहा है तो इस पर डेडिकेटेड क्लास में करा दूंगा, इसमें किस तरह का क्वेश्चन आते हैं, प्रीवियस ईयर में किस तरह के क्वेश्चन आए हुए हैं। सो इसमें मैं क्लास करवा दूंगा। सो नेक्स्ट बात कर लेते हैं, ये रीजनिंग का पार्ट है, आप लोग देख लीजिएगा वीडियो रोक कर, या इसका पीडीएफ में आपको डाल दूंगा अपने डिस्क्रिप्शन में। एंड जनरल अवेयरनेस से वही हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, क्वेश्चन रिलेटेड टू सोशल इशू, जनरल साइंस, 5 ईयर प्लान्स, करंट अफेयर्स एंड द मिसलेनियस वन, वही सब जो आपका होता है खेल से रिलेटेड क्वेश्चन, स्पोर्ट्स से रिलेटेड, वही सब मिसलेनियस में आ जाता है, कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन। उसके बाद टीचिंग एंड लर्निंग एनवायरनमेंट इन स्कूल, जो इसमें इस तरह का क्वेश्चन आता है, आप लोग पढ़ सकते हो। इसको मैं पढ़ने लग जाऊँ तो बहुत लंबा हो जाएगा, ठीक है, वीडियो रोक कर पढ़ लीजिएगा। आप लोग के लिए ही पढ़ना है, आप लोग एग्जाम देने वाले हो तो ये सब आप लोगों को पता होना चाहिए। आप लोग यहाँ पर पढ़ लीजिएगा, इसमें इस तरह का क्वेश्चन आते हैं इस टॉपिक से। ये सब टॉपिक्स दिया गया है दोस्तों, एंड पढ़ना आपको, इसको डीपली पढ़ना है टॉपिक्स को, इस सब को, ताकि आपका एग्जाम अच्छा जाए। नेक्स्ट टॉपिक पर हम लोग बात कर लेते हैं। एंड दोस्तों ये सब आपके कॉलेजेस से आपका अगर पास कर जाते हो इस एग्जाम में, मिनिमम मार्क्स ले आते हो। कट ऑफ पे बात करते हैं हम लोग, चलिए कट ऑफ पे बात कर लेते हैं। इसके बाद ये सब देख लीजिएगा आप लोग, कौन कौन से कॉलेज में आपका कौन से कॉलेज में हो सकता है एडमिशन, वो सब बात कर लेंगे। तो कट ऑफ पे बात कर सो दोस्तों सबसे पहले बात कर लेते हैं कट ऑफ के बारे में। एंड जो कट ऑफ होता है दो प्रकार के, दो तरह से एंड जो कट ऑफ होता है उसको दो तरह से देखा जाता है। जैसे कि देखिए गवर्नमेंट कॉलेजेस एंड प्राइवेट कॉलेजेस, दोनों का अलग अलग कट ऑफ होता है एंड फीस स्ट्रक्चर भी होता है, दोनों का अलग अलग होता है। तो अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज से करना चाहते हो, अगर एडमिशन लेना चाहते हो तो आपको कितना लाना होगा मिनिमम एंट्रेंस एग्जाम में, वो है आपका 70% से अगर आप ज़्यादा लाते हो 75 या 80 85% आपका आराम से हो जाएगा। हंसते हंसते आपका मतलब एडमिशन हो जाएगा, पक्का है, मतलब कंफर्म है। एंड प्राइवेट की बात कर ले तो यहाँ पर आपको देखिए, आपको तो पता है पासिंग मार्क्स आपको पता है 36 होता है, ठीक है। ये सभी के लिए नहीं है, ये जनरल वालों के लिए 42 होता है पासिंग मार्क्स, एंड ये बाकी इसके लिए जितने भी आपके कैटेगरीज हैं उसके लिए 36 होता है। सो 36 ये पासिंग मार्क्स लाने से कुछ नहीं होगा, ना आपको कॉलेज मिलेगा और ना ही आप आगे पढ़ पाओगे। सो ये पासिंग मार्क्स लाने से आपको कुछ नहीं होगा। कम से कम अगर प्राइवेट की बात कर ले तो आपको कितना लाना होगा, प्राइवेट में आपको कम से कम 50 से 55% आपको लाना होगा, इससे आपको ज़्यादा लाना होगा, ठीक है, तभी आपको प्राइवेट कॉलेज मिलेगा। और इसका तो बात ही अलग है। लेकिन फीस में ठीक इसका उल्टा है। देखिए फीस में कुछ इस तरह का है कि अगर आप
इसमें कम लगता है तो इसमें ज़्यादा लगता है, लेकिन मार्क्स में इसमें कम लेगा, मार्क्स इसमें ज़्यादा लेगा। सो देखिए फीस इसमें आपका 50,000 के अंदर अंदर में आपका कोर्स करवा देता है, एंड इसमें तो आपको ज़्यादा लगता है, इसके मुकाबले 50,000 में नहीं होगा आपका कोर्स, आपको लाख भी लग सकता है। सो प्राइवेट कॉलेज में वैसे भी आप लोगों को आइडिया होगा, प्राइवेट कॉलेज में हमेशा से पैसा ज़्यादा ही लगता है, और तो कोशिश करना कम से कम आपको 70 से 75% लाने का। ऐसे 50% आता है तो आपको प्राइवेट कॉलेज में ही एडमिशन होगा, इसमें नहीं होगा। सो यही कट ऑफ था दोस्तों, एंड आई होप कट ऑफ आपको समझ में आ गया होगा, मैंने समझाने का पूरा कोशिश किया। और चलिए मैं बात कर लेता हूँ कि इसका जो डेट होता है, एग्ज़ाम फॉर्म का जो डेट होता है, कब आएगा और कब एग्ज़ाम होगा, कब एडमिट कार्ड आएगा, मतलब सभी चीज़ बात कर लेते हैं। तो अभी कुछ ऐसा नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया है बिहार बीएड द्वारा कि कब आएगा, लेकिन जो एक रफ स्केच होता है ना, वो ही बताने का कोशिश करूँगा। जो इस साल का होना है, हर साल ऐसे ही होता है दोस्तों, इसी फरवरी मार्च के बीच में आपका ये सब प्रोसेस होता है। तो 2019 में वैसे हुआ था, 2018 में भी वैसे हुआ था, 2020 में वैसे हुआ था, तो 2021 में भी वैसा ही होगा। जो ओपनिंग होगा, ओपनिंग डेट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म 1 फरवरी को होता है, 1/2/2020 को, लेकिन इस साल कुछ लेट भी हो सकता है। आप लोग कोविड जानते हो, कोविड के चलते हैं। सो आप लोगों को फरवरी के लास्ट तक आपको ये जो फॉर्म होगा आपको मिल जाएगा आपके ऑनलाइन वेबसाइट पे, ऑफिशियल वेबसाइट पे। सो आप लोग वहाँ से जाके फिलअप कर सकते हो, ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हो, पेमेंट वगैरह कर सकते हो। तो एंड जो लास्ट डेट होता है दोस्तों, आपको मार्च तक जाता है, 2/3/2020, 2 मार्च, यानी 2 मार्च तक, या मतलब मार्च के 15 मार्च तक आपका लास्ट डेट हो सकता है। सो फरवरी में आएगा एंड मार्च तक आपका चलेगा। सो आप लोग देख सकते हो, मतलब 1 महीना का लगभग टाइम आपको मिलेगा इस फॉर्म को, एप्लीकेशन फॉर्म भरने के लिए, ये आप लोग जान लो। एंड उसके बाद जो होता है लास्ट डेट ऑफ एडिटिंग, मतलब आपका एप्लीकेशन में किसी तरह का त्रुटि हो गया, मतलब किसी तरह का मिस्टेक्स हो गया, तो उसके लिए आपको 1 दिन मिला जाएगा, जो कि 4 मार्च 2020, मतलब 1 दिन मतलब एक्स्ट्रा मिलता है उसी सब के लिए। तो आप लोग देख लीजिएगा, आएगा तो मैं मतलब जैसे नोटिफिकेशन आएगा 2021 वाला, तो उस पर भी वीडियो मैं बनाने वाला हूँ। सो आप लोग चेक करते रहिएगा। उसके बाद लास्ट डेट ऑफ पेमेंट, मतलब पेमेंट जो करना है, पेमेंट तो करना ही सभी को, तो पेमेंट आप लोग 5 तारीख तक कर सकते हो, 5 मार्च तक कर सकते हो। मतलब मार्च मतलब वही है, आपका लास्ट डेट खत्म हुआ एप्लीकेशन फॉर्म भरने का, एंड करेक्शन करने का 1 दिन, उसके आगे 1 दिन मिलेगा, एंड पेमेंट करने का 1 दिन और मिलेगा। तो 5 तारीख तक मतलब इस तरह का क्वेश्चन चलता है। मतलब 1 महीना आपको फॉर्म भरना है, उसके बाद 1 दिन आपको करेक्शन के लिए, एंड 1 दिन आपको पेमेंट करने के लिए मिलेगा। वो लास्ट डेट होता है। पेमेंट तो आप कभी भी कर सकते हो 1 महीना के अंदर में। आप पहले दिन ही आप लोग एप्लीकेशन फॉर्म भर के पेमेंट वगैरह कर दीजिए अच्छे से, एंड कोई मिस्टेक नहीं करिए, ताकि आपको मिस्टेक के लिए अलग से डेट देखना पड़े। उसके बाद आप लोग यहाँ पर देख सकते हो एडमिट कार्ड जो होता है कब मिलना स्टार्ट हो जाता है, आपको मार्च के एंड में या अप्रैल के शुरुआत में आपको एडमिट कार्ड मिलना चालू हो जाता है। जैसे कि यहाँ पर 23 लिखा हुआ है, तो आपको इस तरह इस साल थोड़ा लेट होगा, तो 2-3 मतलब इसके एंड में मिल जाएगा, मार्च के एंड में आपको देखने को मिल जाएगा। एंड एग्ज़ाम कब होता है, इंट्रेंस एग्ज़ाम, इंट्रेंस टेस्ट जो होता है, वो भी आपको मार्च के अंत तक आपको हो जाता है हर साल। तो मार्च में होगा या तो अप्रैल के शुरुआत में होगा, इंट्रेंस एग्ज़ाम हो जाएगा, एंड उसका आंसर की अपलोड किया जाता है ऑफिशियल वेबसाइट पर। वो 31 मतलब एग्ज़ाम हुआ, उसके 2-3 दिन बाद आपको आंसर की मिल जाना है, ये तय है। उसके बाद डेट ऑफ रिजल्ट कब आना है, रिजल्ट जो होगा आपका वहीं से 10-15 दिन के गैप में आपको रिजल्ट भी दे दिया जाएगा। एंड आप लोग रिजल्ट देख सकते हो। रिजल्ट कैसे चेक करते हैं उस पर भी वीडियो में बनाऊंगा, सो आप लोग देख सकते हो। तो यही था डेट शीट, और आई होप डेट आपको समझ में आ गया होगा। इसमें समझने वाला क्या था, आपको मैं रफ आइडिया बताया। अगले वीडियो में बात करूंगा। आज के वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में बात करूंगा एप्लीकेशन फॉर्म कैसे भराया जाता है, उसमें क्या क्या से डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, क्या क्या जरूरी है, एप्लीकेशन फॉर्म भरने के लिए कहाँ से भरते हैं, उसका लिंक वगैरह सारा वीडियो जो होगा नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। सो वो आएगा तभी मैं वो वीडियो बनाऊंगा। अभी बनाने का कोई मकसद नहीं, वो लिंक जारी नहीं हुआ। अगर आप ऑफिशियल वेबसाइट पर इसका जाते हो तो अभी सर्वर डाउन है, कुछ नहीं दिखेगा। सो जैसे ही आएगा मैं उस पर वीडियो बना दूंगा। सो आज की वीडियो में बस इतना ही था दोस्तों, एंड आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। एंड वीडियो अच्छा लगा है तो आप लोग को क्या करना है, लाइक करना है, ये सब तो आप लोग को पता होगा, ठीक है। लाइक कर दीजिएगा, एंड इससे मैं आगे वीडियो बनाता रहूँगा। अगर अच्छा आप लोग का सपोर्ट रहा तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए एंड आगे बढ़ते रहिए।